हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड टीएस गरेवाल की बुक में से अकाउंटिंग सब्जेक्ट। डन। तो हमने जो है डिसाइड करा है कि डेली बेसिस पर टीएस गरेवाल की जो बुक है आपकी 5 बजे रोज टीच किया करेंगे। जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे हमारी बुक भी कंप्लीट होती जाए। तो आज हमारा ये सेकंड सेशन है। अगर आपने हमारा फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को देखिए, देन मूव टू द सेकंड सेशन। बिकॉज यहाँ पे हम पूरी बुक कवर करने आए हैं। तो पूरी बुक का मतलब ये है कि टर्न बाय टर्न। अगर आप फर्स्ट लेक्चर मिस करेंगे तो आपको सेकंड लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपने आज से शुरू करा है तो पहले आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन मूव टू द सेकंड लेक्चर। तब आपको उसका सीक्वेंस जो है वो समझ में आएगा कि हमने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। कल के लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी कॉमर्स के रिलेटेड जो है वो डिस्कस करी थी, और आज जो है उसी का ही सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी हम टर्मिनोलॉजी को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम किसकी टर्मिनोलॉजी यूज करने जा रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को हम जो है वो देखने जा रहे हैं कि क्या हमने इसमें यूज करना है, कौन सा वर्ड कैसे कहा जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो टर्म आती है वो आती है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है आपके पास, देखिए आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, रिसिप्ट क्या रहती है, गेटिंग समथिंग, राइट। तो रिसिप्ट जो है, बट हमने यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब कहाँ करना है, अकाउंटिंग टर्म में करना है। तो यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या होएगा, व्हेन एनी अमाउंट एक्वायर्ड ड्यू टू sale of assets, goods और सर्विसेज, राइट। जब भी कोई ऐसी अमाउंट आएगी जो कैसे आपको मिलेगी, या तो उससे क्या हो रही होंगी, सेल ऑफ क्या होगी, एसेट, या फिर हमने सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज रेंडर करी होंगी, उससे कोई अमाउंट मिलती है तो हम उस टर्म को बोलेंगे रिसिप्ट। ठीक है। अब आपको ये बहुत ही ध्यान से एक बात देखनी है, आज के लेक्चर में हम बारी बारी ये हमारा टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज होगी, सेल ऑफ एसेट, और सेकंड हमने यूज किया है गुड्स और सर्विस। अब एसेट क्या होता है और गुड्स क्या होता है वो हमने अपना प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया। तो यहाँ पे कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो सर्विस रेंडर करती हैं, ठीक है ना। तो वहां पे उनके लिए गुड क्या होगी, सर्विस होगी। इसीलिए हमने गुड और क्या वर्ड लिखा है, सर्विस। तो जब भी कोई अमाउंट हमें मिलती है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट और एज वेल एज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस कम्स अंडर द हेड ऑफ रिसिप्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग, बिकॉज हम लोगों का क्या है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, बिजनेस में करी जाती है। तो बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है। तो एक एस्पेक्ट जो पूरा इनकम अर्न करने का वो है सेलिंग। बट यहाँ पे मैंने आपको ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि दो वर्ड्स में क्यों डिफाइन करा है, कि एक एसेट और दूसरा गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टू काइंड ऑफ क्या होती है, रिसिप्ट्स होती है। First one is revenue receipt and another one is your capital receipt. Done. तो अभी आप प्रीवियस वीडियो हमारी स्लाइड पे चलिए। प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा था कि यहाँ एसेट और गुड्स और सर्विसेज को आपको इम्फेसिस करना है। डन। तो यहाँ पे क्यों करना है हमें इम्फेसिस? यहाँ देखिए हमने क्या किया है, टू काइंड ऑफ रिसिप्ट करी है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो एसेट और वर्ड हमने क्या यूज किया था, गुड्स और सर्विसेज। डन। तो यहां पे आप देखिए मैंने रेवेन्यू के अगेंस्ट क्या लिखा है, गुड्स और सर्विसेज। कैपिटल के अगेंस्ट क्या लिखा है मैंने, एसेट। डन। तो यहां से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमने उस एसेट और गुड्स को क्यों एम्फेसिस किया था कि जब तो हमारे पास कोई रिसिप्ट राइज होती है ड्यू टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू से। और जब हमें सेल ऑफ एसेट से रिसिप्ट मिलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। एक अब आपको समझ में आ गया कि मैंने वहां पे गुड्स और एसेट को क्यों एम्फेसिस किया। एक तो पॉइंट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आपके पास कहां से आती है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मे बी जो आपका बिजनेस हो वो किसके रिलेटेड हो, सर्विसेज के रिलेटेड। लाइक मेरा एजुकेशन का बिजनेस है तो मेरा सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है, तो मेरे को रेवेन्यू कहां से होगी, मेरे पास रेवेन्यू का मतलब क्या है, फी ऑफ स्टूडेंट। क्या है रेवेन्यू का मतलब, मेरे लिए एज अ टीचर रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होगी, फी ऑफ द स्टूडेंट। और एक और इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहां से हमें रेवेन्यू पता चलता है, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग रिपीट मोड। क्या होता है, रिपीट मोड। तो रिपीट मोड पे जो रिसिप्ट आपको आती रहती है, बिजनेस को आती रहती है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने बोला एज अ टीचर मेरी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो फी है। तो फी मेरे को रेगुलर मंथली बेसिस पे आती रहेगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे फीस ऑफ द स्टूडेंट जो मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, जो रिसिप्ट आपको अपने बिजनेस की गुड को सेल करके या सर्विस को सेल करके मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसी का ही ऑपोजिट हम चलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, अभी इसको हमने क्या किया है, सेल ऑफ एसेट। चलिए मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेती हूँ। पहले मैंने कहा था कि मेरे लिए फीस स्टूडेंट्स की जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल मेरा एक इंस्टीट्यूट है जहां पे एसी भी लगे हुए हैं, है ना। ये रहा मेरा एसी लगा हुआ है मैंने। अब जो ये एसी जो है ना, ये खराब हो गया जी, ठीक है, पिछले 10 साल से चल रहा है, तो अभी ये बिल्कुल ही खराब हो चुका है। अब मैंने इसको मार्केट में क्या कर देना है, सेल कर देना है और नया एसी ले लेना है। ठीक है, अब जब मैं इसको सेल करूंगी मार्केट में, तो सेल ऑफ एसेट होगी, तो वो मेरी क्या होगी बच्चा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन रेकरिंग इन नेचर। अब मैं रोज थोड़ी ना, मेरा एसी खराब हो जाएगा और मैं रोज सेल करती रहूंगी, है ना, ऐसा तो होए भी ना, इतना एक्सपेंडिचर कौन करेगा। तो नॉन रेकरिंग इन नेचर जो कभी कभार होती है, और एसेट जब आप सेल करते हो उससे कोई रिसिप्ट होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। डन। तो हमने क्या किया है अभी तक,
अभी तक हमने करा है कि हमारे पास रिसिप्ट रहती है। रिसिप्ट यहाँ पे एसेट, गुड्स और सर्विसेज को रेंडर करके मिलती है। इसकी टू काइंड्स रहती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो होती है वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से होती है और रेकरिंग इन नेचर रहती है। फॉर अ टीचर फी इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट सेल ऑफ एसेट और नॉन रेकरिंग इन नेचर रहती है। डन। तो ये आपको अभी तक होप करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। हाँ जी, शारिक जी हमें कह रहे हैं कि रिपीट करिए, तो रिपीट हमने यहीं पे अभी कर दिया है कि आपके पास कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो सेल ऑफ एसेट से होती है और नॉन रेकरिंग क्या होती है, इन नेचर होती है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो सेल ऑफ गुड्स और कहाँ से आती है, आपके पास सर्विसेज से आती है। और रेकरिंग इन क्या होती है, नेचर रहती है। ठीक है, और हमने रिसिप्ट को ही जस्ट अभी तक कवर किया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि आने वाले सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आज हमने एक ही थीम रखा है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एसेट। एसेट और गुड्स को हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है कि गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है गुड्स और एसेट के केस में बिल्कुल ही क्या हो जाती है, अकाउंटिंग में डिफरेंट हो जाती है। ठीक है शारिक, होप करते हैं आपको पसंद आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर। डन। अब नेक्स्ट टर्म है मेरे पास एक्सपेंडिचर। अब हमने रिसिप्ट वर्ड किया था, उसका ऑपोजिट जो वर्ड है वो क्या है, आपके पास एक्सपेंडिचर है। वहां पे आपने रिसिप्ट करा था, है ना, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट एज वेल एज गुड। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट नहीं है, ये क्या है, स्पेंडिंग। स्पेंडिंग while buying of asset और गुड्स और सर्विसेज। नोट कर लिया करिए जी, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सारी टर्म्स जो हैं वो क्लियर होती रहें। बहुत ध्यान से सुनिए, एक्सपेंडिचर वर्ड कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर ऑपोजिट ऑफ रिसिप्ट। क्या मतलब होता है, स्पेंडिंग वाइल बाइंग ऑफ एसेट और गुड्स और सर्विसेज। डन। अब यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है, एसेट को अलग करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेपरेट करेंगे। एक्सपेंडिचर, जब भी कोई बिजनेस जो है अगर कोई एसेट बाय करता है, बाइंग एक्सपेंडिचर होता है, या फिर वो अपनी कोई गुड्स या सर्विसेज जो है वो करता है, बाइंग करता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हमने इसमें करा है कि आपके पास एक बाइंग ऑफ एसेट है और एक बाइंग ऑफ क्या है, गुड्स है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, टू काइंड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप इसको दो तरह करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ही सेम चल रहा है जैसे हमने पहले किया था। अगर तो गुड्स और सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, बाइंग ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज की, तो वो रेवेन्यू के अंदर आएगा। और अगर हम एसेट्स की बात करेंगे तो वो किसके अंडर आएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। डन। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल। अब चलिए रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम जैसा हमने रिसिप्ट के केस में करा था। फर्स्ट, इट इज रिलेटेड विद गुड्स और सर्विसेज डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशंस में जो काम। ठीक है, और सेकंड,
क्या होएगा? रेकरिंग इन नेचर। क्या होगा? रेकरिंग इन नेचर। डन। तो ये हमारा रेकरिंग इन क्या रहेगा? नेचर भी रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रिलेटेड विद क्या रहेगा? एसेट्स। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सेम, नॉन रेकरिंग इन नेचर। डन। तो हमने अब जैसे आपने कोई एसेट बाय कर ली, लाइक मेरा ही हम एग्जांपल, लाइक मेरा एसी खराब हो गया था ना रेसिप्ट के साइड पे, अब मेरे को क्या करना है? नया बाय करना है। तो मैंने एसी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, एसी जब बाय करेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब मैं एसी रोज तो बाय नहीं करूंगी, है ना, तो वहां पे हम क्या कर देंगे? नॉन रेकरिंग इन नेचर। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे अभी तो एक्सपेंडिचर करा था। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम ही तो है। उसको एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सेम ही तो है। नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस, राइट? तो ये ध्यान से सुनिए कि क्या फर्क होता है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred for generating revenue। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अगर आप कोई कॉस्ट लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। कैसे? लाइक मैंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो मैंने अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उनको सैलरी देनी है ना, सैलरी देनी है। ऐसे ही आपके पास एसी लगाया था ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है उसका। अब समझिए इस बात को, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, रेंट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर क्या था कि आपने एक्वायर करी थी एसेट, अब उस एसेट को रन करना है, तो वर्ड क्या यूज किया जाता है? एक्सपेंसेस। ठीक है जी। नाउ अब आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस क्या रहते हैं? हमारे पास टू काइंड के क्या रहते हैं? एक्सपेंसेस रहते हैं। वन इज प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंडिचर नहीं, गलत बोल रहे हैं ना, एक्सपेंसेस। क्या बोलना है इसको? एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर की तो कौन सी काइंड थी? कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस की क्या काइंड है? प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो थ्री काइंड के होते हैं। एक तो एक्सपेंस और एक होता है प्रीपेड और एक होता है आउटस्टैंडिंग। देखिए हम ऐसे वर्ड लिख देते होते हैं O/S, इसका मतलब रहता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत बारी टीचर आपको आगे जैसे जैसे हम सम्स करते जाएंगे तो हम आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म यूज करते होते हैं O/S, इसको आउटस्टैंडिंग। अब कैसे? मेरा इंस्टीट्यूट है, डन, मैंने उसका क्या देना है? बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मैंने साथ ही साथ क्या कर दिया? पे कर दिया उसको, मेरा एक्सपेंस। ठीक है, अब ये जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है, इसको समझने के लिए हम आपकी सबसे फेवरेट एग्जांपल लेते हैं, वो है मोबाइल बिल, है ना। बहुत लंबे लंबे बिल आते हैं ना, लेकिन आजकल तो आते नहीं है, जियो आ गया है। तो ठीक है, तो हमारे जो बिल साइकिल होता है, मोबाइल का साइकिल होता है, उसमें आप लोगों ने दो तरह के कनेक्शन करते हैं। आप करते हैं, एक करते हैं आप लोग प्रीपेड
और एक कनेक्शन आपका होता है पोस्ट पेड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा ये, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम कैसे। ये आपके पास क्या है, एक्सपेंसेस, और इसको टू पार्ट में हमने क्या करा है, डिवाइड। कौन कौन से, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। जो प्रीपेड है उसको आप बोलेंगे प्रीपेड कनेक्शन। समझिए आप कैसे मोबाइल का प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं, और एक आप लेते हैं पोस्ट पेड कनेक्शन, ठीक है। तो जो ये आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है उसमें आप क्या करते हैं कि अभी आपने बिल दिया नहीं होता, अभी आपने क्या किया होता है कि पहले ही 500 रुपये का रिचार्ज कराया, और आपको पता है अभी आपने वो सर्विसेज नहीं ली हैं, 500 की अभी क्या नहीं ली है, सर्विसेज नहीं ली है, वो एडवांस में दे देते हो। एक्सपेंस क्या दे देते हो आप, एडवांस में ही दे देते हो कि 500 का हम चार्जिंग करवा लेते हैं प्रीपेड, और अब आने वाले टाइम में हम 500 रुपीज तक इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपने 500 यूज नहीं करे होते। 1 अप्रैल को मैं मार्केट में गई और 500 का प्रीपेड मैंने चार्ज करवा लिया, ठीक है, मोबाइल। बट ये फर्स्ट जो मेरा 500 है, क्या मैंने वो अभी यूज किया है, अभी मैंने कॉलिंग करी है, नहीं। आंसर इज नो, मैंने पहले ही पे कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हम पहले ही दे देते हैं, लाइक अभी हमने फी की एग्जांपल ली है, तो फी की एग्जांपल में मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको पे करना होता है, तो वो प्रीपेड होते हैं। अभी आपने कोचिंग नहीं ली है उस पर्टिकुलर टीचर से, आपने कोचिंग नहीं ली है, शुरू में ही आपने जाके उसकी उसकी क्या दे दी है, फीस दे दी है। अभी पूरा मंथ आपको कोचिंग जो है वो मिलनी रहती है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, पोस्ट पेड। अब वही हम मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल में क्या होता है कि आपके पास आपने पोस्ट पेड देना है, तो कंपनी कहती है पहले आप यूज करते रहिए, 30 अप्रैल को जितना भी बिल आएगा वो आप पे करेंगे, ठीक है। तो आपने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक बिना पैसे दिए उसकी सर्विसेज को क्या किया, यूज किया। सर्विसेज को क्या किया, यूज किया, लेकिन पैसे नहीं दिए हैं। बट आपने जैसे ही फर्स्ट डे सर्विसेज को यूज किया, आपकी लायबिलिटी बन गई कि आपको वो पे करने हैं, ठीक है ना। आपने पे नहीं किया वो सेपरेट थिंग है, लेकिन आपको पे करने हैं, आपकी एक लायबिलिटी बन गई, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई। प्रीपेड कि अभी खर्चा नहीं किया, पहले ही दे दिया। आउटस्टैंडिंग सर्विसेज ले ली है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। डन, समझ में आ गया। तो ये आपकी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या रहता है, यहाँ पे वर्ड लिखा है हमने ऑपरेशंस, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या है कि जो आपके पास ऑपरेशंस क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जो भी रेवेन्यू क्या होगा, जो भी पैसा जनरेट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। डन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इनकम। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे हमने करा है रेवेन्यू। इनकम जनरेटेड फ्रॉम द या अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इनकम। बिल्कुल सेम सा लगता है ना, इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इनकम, इनकम का एक फॉर्मूला होता है,
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपका सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जनरेट होती है। एक्सपेंसेस टू बूस्ट अप द रेवेन्यू, जो सैलरी रेंट अभी हमने करा था। जब इन दोनों को डिडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? इनकम। तो ये देखिए, जो ये यहां तक जो 100, ये जो हमारी पिक्चर बनी हुई है, ये 100 जो है ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? रेवेन्यू। और जो ये पार्ट है, ये हमारे पास क्या है? एक्सपेंस। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो 50 मेरे पास क्या जनरेट हो गई? इनकम। इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट, है ना। आपको प्रॉफिट कैसे होएगा? जब आप अपनी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आप कौन है? बिजनेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए आपके पास प्रॉफिट कैसे होते हैं? जब आप अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट्स या फिर इनकम जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब एक आपके पास कैलकुलेशन जब आप करेंगे, आगे सम्स करेंगे प्रैक्टिकल, तो एक आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट, ठीक है। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करने की बात आएगी तो आपको क्या कैलकुलेट करनी होगी? नेट सेल्स। सेल्स का, नेट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न। कल हमने सेल भी डिस्कस करा था, सेल रिटर्न भी डिस्कस करा था। तो सेल में से जब सेल्स रिटर्न को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम टर्म करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या रहती है आपके पास? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने एसेट वर्ड करा हुआ है। एसी, याद है ना, हमने अभी एसी की बात करी थी, नया एसी लिया है। जब आपने एसी लिया तो उसकी जो कॉस्ट थी आपको पड़ी वो 50,000 का आपने। कब लिया आपने? 2020। अब हम किस में आ गए हैं? 2021 में। तो आपने मार्केट में ये 50,000 का सेल करने जाना है। क्या जब आप ये 50,000 का सेल करने जाएंगे, क्या ये 50,000 का ही सेल हो जाएगा? नो, ये लेस अमाउंट पे सेल होगा, मे बी 45,000। और अगर आप उससे नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो अगेन टेक्नोलॉजी और आ जाती है, 40,000 का ये सेल। तो देखिए, एक साल में यहाँ 5,000 कम हुआ, अगले साल में और 5,000, और टोटल में 10,000 जो है वो कम हो गया। अब हमने वर्ड करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या रहता है आपके पास? डेप्रिसिएशन होती है वियर एंड टियर ऑफ एसेट या reduced value of asset। ये वैल्यू रिड्यूस क्यों होती है? बाय यूजेस। जब भी आप किसी एसेट को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है, डे बाय डे वैल्यू कम होने शुरू हो जाती है। तो जितनी वैल्यू कम होती है उस अमाउंट को आप क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। कैसे? एसी फर्स्ट ईयर में जब हमने बाय करा था तो उसकी कॉस्ट थी 50,000। सेकेंड ईयर में जब मैं उसको सेल करने गई तो उसकी अमाउंट रह गई 45,000। तो ये जो 5,000 की अमाउंट आपके पास अराइज हुई है, वो आपके पास 5,000 की जो ये अमाउंट है,
इसे आप क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। Reduction in the value of the asset is known as depreciation. Done? तो डेप्रिसिएशन क्या रहती है आपके पास? Wear and tear of the asset with the passage of time. जैसे जैसे आप एसेट को यूज करना शुरू करते हैं, एसेट की वैल्यू जो है वो डिटीरियोरेट होती रहती है, और उस डिटीरियोरेट वैल्यू को, यहाँ देखिए 5000 को हमने किसके अंडर कैटेगराइज करा है? डेप्रिसिएशन के अंडर कैटेगराइज करा है। डन। तो ये हमारे पास जो था हमने आज और कल में 2 दिनों में आपके पास सेकंड चैप्टर जो है ऑफ टी.एस. गरेवाल बुक का बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो आपके साथ क्लियर करा है। तो मैंने कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई करके भी आपको बताया गया है। द रीजन बीइंग अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आपकी एंटरिंग स्टेज है, ठीक है ना, क्लास 11th है, बेसिक्स हमने आपके जो है वो डेवलप करने हैं। तो कई ऐसे टर्म्स हैं जिनको अभी मैंने बहुत कम आपको इलैबोरेट किया है ताकि आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग बनती जाए। जैसे जैसे ईयर क्रॉस होता जाएगा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होते जाएंगे। उस टाइम पे आपको अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स बताएंगे तो समझ में आएंगे। तो आप अपनी बुक पे मत जाइएगा कि वर्ड मैंने आपको एसेट की 2 कैटेगराइज बताई हैं, वहां तो 3 लिखी हुई हैं या 4 लिखी हुई हैं। तो वो आने वाले टाइम में अगर आप करेंगे तो वो तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी हमने आपका लेवल लाइक फर्स्ट क्लास अगर आप एंटर करते हैं अकाउंट्स में तो आपका क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी बेसिक टर्म्स जो है अकाउंटिंग की आपको क्लियर करी है, सो दैट आप अपने जो अकाउंटिंग की क्लास है, जो अकाउंटिंग है उसको अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने एक डेली का अपना जो आपके साथ क्या प्लेज ली है कि हम डेली आपके साथ 5 PM आकर जो है टी.एस. गरेवाल बुक सीबीएसई स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, सो दैट इस कोविड के पीरियड में जो एक कोचिंग है, जो एक बेसिक नॉलेज है, एक फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स हमारी पीछे रह रही है, हम उसे कवर कर सकें। होप करते हैं आपको हमारा जो ये वीडियो है वो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट करके हमें प्लीज जरूर बताइए कि आपको हमारा जो ये सेशन है वो समझ में आ रहा है या नहीं। यही हमारे लिए जो एक फीस है, जो अभी हमने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, है ना, रेवेन्यू, ये सारी टर्म्स करी हैं, वो मेरे लिए फीस यही रहेगी कि आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे साथ जसवंत राजपूत जो है वो अभी जुड़े हैं। जसवंत, अभी तो हमारा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है, तो कल हम फिर दोबारा से 5 o'clock फर्स्ट चैप्टर अब लेकर आएंगे, क्योंकि अब आपको जाके अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आना शुरू होगा। थैंक यू।